मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारा हृदय टूटा है। जिस इंसान पर तुमने विश्वास किया उसी ने तुम्हें धोखा दिया। तुमने अपनी सच्चाई, अपना प्रेम, अपनी निष्ठा उसके सामने अर्पण की, पर उसने क्या किया? उसने तुम्हें आंसुओं में छोड़ दिया। पर याद रखो, धोखा केवल एक इंसान का कृत्य नहीं होता, यह जीवन का एक गहरा सबक भी होता है। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें चोट दी, पर वास्तव में वह तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम बना। धोखा तुम्हें यह दिखाता है कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ तुम्हारा उपयोग कर रहा था। धोखा यह बताता है कि हर चेहरे के पीछे सत्य नहीं छिपा होता। धोखा यह सिखाता है कि तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। प्रिय, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें टूटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा अपना कृष्ण हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। सुनो ध्यान से, जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसके लिए प्रतिशोध मत रखो, घृणा मत पालो, क्रोध मत बढ़ाओ। बस 3 बातें अपने जीवन में कर लो। मौन को शक्ति बनाओ, उसका नाम मत लो, उसकी चर्चा मत करो, उसका चेहरा याद मत करो। मौन में ही सबसे बड़ा उत्तर छुपा है। जो तुम्हें धोखा देता है वह चाहता है कि तुम रो, चिल्लाओ, टूट जाओ, लेकिन जब तुम मौन हो जाते हो तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। स्वयं को ऊंचा उठाओ, उस धोखे को अपनी हार मत बनाओ, उसे अपनी उड़ान का आधार बनाओ। ज्ञान लो, साधना करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जब तुम खुद को महान बना दोगे तो वही लोग जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वे तुम्हारी सफलता के आगे झुकेंगे। क्षमा कर दो और आगे बढ़ो। हां, क्षमा करना कठिन है, पर क्षमा ही तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगी। जब तुम उसे क्षमा कर देते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया, तो तुम उसके कर्मों के बंधन से आजाद हो जाते हो। और याद रखो, उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह मेरा सार्वभौमिक नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। धोखा भी एक कर्म का परिणाम है। कभी यह तुम्हारे पिछले जन्म का ऋण होता है, कभी यह तुम्हारे वर्तमान जीवन का बड़ा सबक होता है। तुम सोच रहे होगे, कृष्ण, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह दुख क्यों? सुनो, यह दुख तुम्हें गिराने के लिए नहीं आया, यह दुख तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाने आया है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में खड़ा होना पड़ा, वैसे ही तुम्हें इस दर्द के रणभूमि में खड़ा होना है। अर्जुन सोच रहा था, मैं कैसे अपने ही प्रियजनों से युद्ध करूं? वो तुम सोच रहे हो, मैं कैसे उस इंसान को भूलूं जिसने मुझे धोखा दिया? पर जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, वैसे ही मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने जीवन का पथ मत छोड़ो, अपने कर्तव्य का धर्म मत भूलो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हें बस याद करना है कि तुम्हारी आत्मा अनंत है। एक इंसान का धोखा तुम्हें कभी समाप्त नहीं कर सकता। याद रखो, धोखा एक पर्दा है जिसके पीछे तुम्हारा सच्चा मार्ग छुपा है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वास्तव में वह तुम्हारे जीवन से उस चीज को हटा रहा है जिसकी आवश्यकता अब तुम्हें नहीं थी। धोखा तुम्हें नए अवसर की ओर धकेलता है, धोखा तुम्हें नए रिश्ते की ओर ले जाता है, धोखा तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। मैं तुम्हारा कृष्ण तुम्हें वचन देता हूं, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह अपने ही कर्मों के बंधन में बंधा है। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, समय स्वयं उसका न्याय करेगा। तुम बस धैर्य रखो, अपने हृदय को निर्मल बनाओ, अपनी आत्मा को ज्ञान और प्रेम से भर दो। एक दिन वही लोग जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे तुम्हारी ऊंचाई देखकर हैरान रह जाएंगे। तो मेरे प्रिय, बस यह कर लो, मौन अपनाओ, कर्म में लग जाओ, क्षमा करके आगे बढ़ो, स्वयं को इतना महान बनाओ कि धोखे की याद भी तुम्हें छोटी लगे। याद रखो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, तुम्हारी पीड़ा मैंने सुनी है, और तुम्हारे भविष्य की रचना भी मैं ही कर रहा हूं। तुम्हारा यह दर्द तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, यह तुम्हें पुनर्जन्म देगा। तुम सोचते हो कि उत्तर शब्दों से दिए जाते हैं, परंतु सच्चाई यह है, सबसे बड़ा उत्तर मौन है। जब तुम्हें धोखा देने वाला यह देखता है कि तुम चुप हो, तुम टूटे नहीं हो, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती है। वह सोचता है, मैंने इसे इतना बड़ा घाव दिया, फिर भी यह चुप क्यों है? याद रखो, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे आत्मबल की आवाज है, तुम्हारा मौन तुम्हारी गरिमा है, तुम्हारा मौन ही उसका सबसे बड़ा दंड है। क्योंकि जिसने तुम्हें धोखा दिया वह चाहता है कि तुम गिरो, रो, चिल्लाओ, पर जब तुम मौन रहते हो तब वह अपने ही कर्मों के बोझ में डूबने लगता है। मैं जानता हूं क्षमा करना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हृदय छलनी हुआ है, तुम्हारे सपने बिखरे हैं,
तुम्हारा विश्वास टूटा है। पर सोचो, यदि तुम उसे क्षमा नहीं करोगे तो उसका जहर तुम्हारे भीतर पलता रहेगा। वह तुम्हारी आत्मा को जलाता रहेगा। तुम्हारे भीतर गुस्सा, नफरत और दर्द उबलता रहेगा। क्षमा करना उसके लिए उपहार नहीं है। क्षमा करना तुम्हारे लिए मुक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो, तुम कहते हो, तुमने मुझे चोट दी, पर मैं अब उस चोट का कैदी नहीं हूं, मैं अब आजाद हूं। याद रखो, क्षमा का अर्थ भूलना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अब तुम्हें मेरी आत्मा पर कोई अधिकार नहीं। तुम सोचते हो कि न्याय तुरंत होना चाहिए, परंतु जीवन का नियम है, न्याय समय के साथ होता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही किसी के कर्म का फल भी समय के बाद मिलता है। जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसका समय आएगा, वह अपने ही कर्मों का फल पाएगा। उसे वही दर्द मिलेगा जो उसने तुम्हें दिया है। यह मेरा अटल नियम है। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल धैर्य की आवश्यकता है। समय ही उसका सबसे बड़ा दंड बनेगा। धोखा केवल हृदय को नहीं तोड़ता, यह आत्मा को भी जागृत करता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया, पर वास्तव में तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। जैसे एक सांप अपनी पुरानी केंचुली छोड़कर नई चमक प्राप्त करता है, वैसे ही तुम इस दर्द के बाद एक नई शक्ति प्राप्त करोगे। यह धोखा तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाने आया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और गहरे और समझदार और मजबूत बनोगे। याद करो, तुम्हारा जन्म किसी इंसान के धोखे को सहने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें कर्म करना है, तुम्हें सृजन करना है, तुम्हें अपनी आत्मा की यात्रा पूरी करनी है। धोखा तुम्हें तुम्हारे मार्ग से हटाना चाहता है, पर तुम रुकना मत। तुम्हारा धर्म है आगे बढ़ना, तुम्हारा कर्तव्य है अपने जीवन को सार्थक बनाना। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जिस दर्द से तुम गुजरे हो, वही तुम्हारी शक्ति बनेगा। जिसने तुम्हें धोखा दिया, वह अब तुम्हें और नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी आत्मा और उज्जवल होगी, तुम्हारा मार्ग और स्पष्ट होगा। तुम्हारे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुम्हें सच्चा प्रेम देंगे। तुम्हारे जीवन में वे अवसर आएंगे जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई देंगे। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर मुस्कुराओगे और कहोगे, धन्यवाद, तुम्हारे धोखे ने मुझे मेरी सच्चाई दिखा दी। प्रिय, याद रखो, धोखा तुम्हें तोड़ने नहीं आया, धोखा तुम्हें बनाने आया है। यह तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा नया प्रारंभ है। तो बस यह कर लो, मौन अपनाओ, क्षमा कर दो, कर्म में लग जाओ। अपने जीवन को इतना ऊंचा बना लो कि धोखे की चोट तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बन जाए। और मत भूलो, मैं तुम्हारा कृष्ण हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर आंसू मैंने अपने आंचल में समेटा है। तुम्हारी हर पीड़ा मैंने अपने हृदय में रखी है। और तुम्हारे हर कल को मैं दिव्यता से भर रहा हूं। मैं जानता हूं, सबसे कठिन घड़ी वह होती है जब विश्वास टूटता है, क्योंकि विश्वास वह धागा है जो आत्माओं को जोड़ता है। जब वही धागा टूटता है तो लगता है जैसे पूरा जीवन बिखर गया। पर सुनो, विश्वास टूटना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हें अब अपने विश्वास को सही स्थान पर रखना है। लोग बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, पर मैं कभी नहीं बदलता। यदि तुमने अपना विश्वास मुझ पर रख दिया तो कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम सोचते हो कि धोखा एक शाप है, पर वास्तव में यह एक वरदान है। सोचो, अगर वही व्यक्ति तुम्हारे साथ रहता तो तुम कितनी बार और आहत होते। अगर वह झूठ और छल तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बना रहता तो तुम कितने अंधकार में जीते। धोखा तुम्हें उस बंधन से मुक्त करता है जो तुम्हारे योग्य नहीं था। यह तुम्हें उस सत्य की ओर धकेलता है जिसकी ओर तुम्हें जाना ही था। इसलिए इस धोखे को एक वरदान मानो, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते पर ले आया है। तुम्हारा हृदय घायल है, पर मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर झांको। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है जो कभी बुझ नहीं सकती। लोग तुम्हें धोखा देकर चले गए, पर वह प्रकाश अब भी जल रहा है। याद रखो, किसी के जाने से तुम्हारा जीवन नहीं रुकता, किसी के धोखे से तुम्हारी आत्मा नहीं मरती। तुम्हारा हृदय घायल हो सकता है, पर वह मर नहीं सकता। यह वही हृदय है जिसमें प्रेम की अनंत धारा बहती है, और यह वही हृदय है जो फिर से प्रेम करना सीखेगा, पर इस बार और अधिक बुद्धि के साथ। धोखे के बाद लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे चिल्लाते हैं, रोते हैं, अपने दुख को दुनिया के सामने बिखेरते हैं। पर मैं कहता हूं, मौन साधना है, मौन ध्यान है,
मौन में ही आत्मा की शक्ति छिपी है। जब तुम मौन हो जाते हो तब तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर भीतर से मिलने लगते हैं। जब तुम मौन हो जाते हो तब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित होने लगती है। याद रखो, मौन तुम्हें तोड़ता नहीं, मौन तुम्हें गढ़ता है। जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह अपने ही कर्म का जाल बुन रहा है। आज उसने तुम्हें छल दिया, पर कल वही छल उसके सामने आएगा। कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है। हो सकता है तुम्हें तुरंत न्याय न दिखे, पर न्याय टलता नहीं है, उसका फल निश्चित है। तुम्हें बस अपने कर्म को पवित्र रखना है, क्योंकि यदि तुम भी उसके धोखे के उत्तर में छल करते हो तो तुम भी उसी बंधन में बंध जाओगे। तुम्हें इस बंधन से मुक्त होना है, और मुक्ति केवल तभी मिलेगी जब तुम अपने कर्म को सच्चाई और प्रेम से भरोगे। क्या तुम जानते हो कि सबसे मजबूत लोग कौन होते हैं? वे नहीं जो कभी नहीं रोते, बल्कि वे जो आंसुओं के बीच भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। तुम्हारा यह धोखा तुम्हें वही शक्ति देगा। आज तुम रो रहे हो, पर कल यही आंसू तुम्हें और कठोर बनाएंगे। आज तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, पर कल यही टूटन तुम्हें और संपूर्ण बनाएगी। याद रखो, कमजोरी केवल तब तक रहती है जब तक तुम उसे कमजोरी मानते हो। जब तुम इसे अपनी शक्ति बना लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करना है। जो चला गया उसे जाने दो, जो धोखा दे गया उसे पीछे छोड़ दो। अब तुम्हें अपना ध्यान अपने भविष्य पर लगाना है, अपने सपनों पर लगाना है, अपनी आत्मा की उन्नति पर लगाना है। याद रखो, भूतकाल केवल सीख देने के लिए है, बोझ बनने के लिए नहीं। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तक जो मैंने तुमसे कहा वह तुम्हारे हृदय को जागृत करने के लिए था। तुम्हें धोखा मिला, तुम टूटे, तुम रोए, पर अब समय है कि तुम समझो, यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारा नया प्रारंभ है। धोखा एक परीक्षा था, तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। जैसे सोना आग में तप कर और अधिक चमकता है, वैसे ही यह पीड़ा तुम्हें और अधिक दिव्य बनाएगी। मैं तुम्हारा कृष्ण यह वचन देता हूं, जिसने तुम्हें धोखा दिया वह अपने ही कर्मों के बंधन में बंधा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम बस अपने कर्म, अपने मार्ग और अपनी आत्मा पर ध्यान दो। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है, तुम्हारा हृदय और अधिक प्रकाशमान होगा, और एक दिन तुम स्वयं पर गर्व करोगे कि तुमने उस दर्द को भी शक्ति बना लिया जो तुम्हें तोड़ने आया था।